हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं सब आप सब लोग। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का इंजीनियरिंग अड्डा पे स्वागत है। तो यार देखो, आज हम बात करने वाले हैं कुछ जो हमारे से पूछे गए कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो बच्चों ने पूछे हैं, जो मेरे भाइयों बहनों ने पूछा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। कि लोग कहते हैं कि सर, सब कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उससे आपको एग्जाम का पैटर्न का पता चलेगा, उससे आप एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे। तो ये एनालिसिस कैसे करते हैं? क्या हम पेपर को उठाएं और इसको बस ऐसे देख लिए, ABCD आंसर मार्क कर दिए, क्या वो एनालिसिस होता है? नहीं, वो एनालिसिस नहीं होता है। क्या प्रीवियस क्वेश्चन को ऐसे उठाया और उसके सॉल्यूशन देख लिए, क्या एनालिसिस होता है? नहीं, एनालिसिस वो नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि आप जिसके मुंह से सुनोगे तो लोग हर जगह चिल्ला के यही बोल रहे होते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि कौन सी थीम है, कैसे पूछ रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आप सक्सेस ज़्यादा होगे। तो ये मेन चीज़ है। और मैं आपको बता दूं तो ये कैसे करना होता है ये लोग नहीं बताते हैं, इसलिए लोग सुन तो रहे हैं, प्रीवियस ईयर उठा भी लाते हैं खरीद के, लेकिन प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कैसे करनी है ये लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हमारा डिस्कशन छोटा सा उसी बात पे होगा कि कैसे करना है। देखो, आप सबसे पहले एक बात याद रखो कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई ऐसे बच्चे जो हमसे पढ़ के गए हैं, हमने उनको नोटिस करा कि जब हमसे वो मिले तो पता चला कि उन्होंने प्रीवियस ईयर, उनके पास सिलेबस ही नहीं था, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखे। उन्होंने क्या करा कि कोचिंग ज्वाइन करी या एक एजुकेटर ज्वाइन करा, और वो जो पढ़ाया है पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उनको खुद नहीं पता है, क्या वो रिलेवेंट है वो भी नहीं पता है, बस पढ़े जा रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसमें कंटेंट में से कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है कुछ नहीं मालूम है। तो कुछ लोग क्या है, इतना बल्कि कंटेंट देते हैं कि लोग उसी में घूमते रहते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पर लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे कि भाई इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं इसको 100 नहीं 100 नहीं 1000% मानता हूँ कि किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले आपको उसका पैटर्न, उसका सिलेबस और एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। आपका 80% काम यहीं से हो जाता है, बाकी 20% आपका काम आता है हार्ड वर्क का, 80% स्मार्ट। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, भाई स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क कुछ ऐसी चीज नहीं होती। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस करके समझ जाओ किस थीम से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, बस उठी को उठा के पढ़ो और एग्जाम निकालो, खत्म कहानी है। बाकी स्मार्ट मतलब कुछ ये नहीं होता कि किसी क्वेश्चन का अलग तरीके से आंसर देके चले जाओगे, किसी क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से पढ़ के चले जाओगे, किसी क्वेश्चन में कुछ और आंसर लिख के चले जाओगे। ये स्मार्टनेस नहीं होती। स्मार्टनेस होती है किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले की शुरुआत जो होती है। ठीक है, तो मैं उस पर थोड़ा सा आज बात करूंगा कि कैसे होती है स्मार्ट वर्क। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड का हूं, तो मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल दूंगा, बाकी आप जिस फील्ड के हो आप उसको समझ लेना। ठीक है, बहुत लोग होंगे नॉन टेक फील्ड के, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के होंगे, उनके लिए भी यहाँ पहले चीज़ें आप अपने हिसाब से कोरिलेट कर लेना। सपोज करो कि तुम गेट का एग्जाम का टारगेट कर रहे हो। ठीक है, चलो गेट एग्जाम मान लिए, ESC का एग्जाम मान लिए, RRB JEE का एग्जाम मान लिए, RRB JEE मान लिए, आप कोई भी AE JEE हो गया, SSC JEE हो गया, ठीक है, कोई भी हो गया। ठीक है, SSC JEE हो गया। आप ध्यान रखो एक बात, तो कोई भी एक ये एग्जाम, मैं इंजीनियरिंग एग्जाम की बात कर रहा हूं, आप इसके जगह पर रिप्लेस कर देना सिविल सर्विस एग्जाम, रिप्लेस कर सकते हो, या CGL की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हो रिप्लेस कर देना। और क्या है कि जैसे सपोज करो कि तुम, चलो मैं छोटा एग्जाम लेता हूं, जैसे SSC JEE का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या गेट की तैयारी करो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले उस एग्जाम का, जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस तुमको पता होना चाहिए। सबसे पहले उसका सिलेबस तुम्हारे पास होना चाहिए। फर्स्ट चीज आपकी होती सिलेबस, कि मैं जिस एग्जाम को टैकल करने जा रहा हूं उसका सिलेबस मैं निकालूंगा, कहीं से भी निकालूंगा, मतलब कि गूगल से कर लोगे, कहीं से उसका उठाओगे। अब सिलेबस तुम उठा लिए, आप सिलेबस में एक बार आपको रीड मारना है कि सिलेबस क्या है। और मैं इतना तो मैं इंश्योर करता हूं कि भाई आपने जिस एग्जाम को टारगेट करा है उसके रिलेटेड आपने कुछ पढ़ाई करी होगी। जैसे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, ESC की तैयारी करना चाह रहे हैं, AE JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इतना जरूर मानता हूं कि आपने जो है इंजीनियरिंग करी होगी, BTech करा होगा, या JEE का कर रहे हो तो आप डिप्लोमा करे होंगे, तो आपको सब्जेक्ट तो थोड़ा पता होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट अपने सेमेस्टर में पढ़ा है, अपने सालों में क्या क्या पढ़ा है। तो आप यहाँ सिलेबस जब उठाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पूछा जा रहा है, अच्छा थ्योरी ऑफ मशीन भी पूछा जा रहा है, अच्छा प्रोडक्शन भी पूछा जा रहा है, प्रोडक्शन कौन कौन सा टॉपिक किसमें पूछा जा रहा है, अच्छा किसमें क्या नहीं पूछा जा रहा है, ये आप आराम से पकड़ लोगे। इतना तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि आप उस फील्ड के कुछ ना कुछ महारथी रह चुके हो। ठीक है, पहली बात। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि सपोज करो कि SSC एग्जाम के लेके चलता हूं, ठीक है, ज्यादा लोग यही मुझे पूछते हैं SSC एग्जाम लेके चल रहे हो या गेट लेके चल रहे हो, तो आप मान लो मैं प्रोडक्शन डील कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि जैसे वेल्डिंग तुमने उठा लिया, ठीक है, जैसे तुमने वेल्डिंग उठाया, अब तुमने देखा कि प्रोडक्शन में जो वेल्डिंग हमारी है, वो वेल्डिंग का तुम सिलेबस पढ़ो,
कि प्रोडक्शन में वेल्डिंग में क्या क्या पार्ट इंक्लूड है। तो देखोगे यहाँ से आपको पता चलेगा यार इसमें तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग अभी पूछा जा रहा है, इसमें तो यार आर्क वेल्डिंग भी पूछा जा रहा है, तो आर्क में कौन कौन से सब पार्ट है वो भी देख लो, सब देख लो। इसी तरह पूरी वेल्डिंग देख लिया, अब समझ गया, सिलेबस एक बार गो थ्रू किया, कुछ नहीं करना है उसमें, क्यों सिलेबस गो किया। अब क्या करो, एसएससी जेई आरआरबी जेई गेट या एससी चाहे जो है, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो मालूम मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आप यहाँ से एसएससी जेई को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि एसएससी जेई आप कर रहे हो, ठीक है। इसका सिलेबस लिया, अब इसके सिलेबस के साथ साथ अब तुम्हारे पास दूसरा चीज़ जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अब मैं इस एग्ज़ाम का पेपर निकालूंगा, इस एग्ज़ाम का पेपर निकालूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर, ज़्यादा नहीं 5 साल के, इससे ज़्यादा नहीं, 5 साल के, 5 साल ज़्यादा नहीं, केवल 5 साल के पेपर उठाना है, ये तुमको पूरा जगह देगा। 5 साल के पेपर जब उठाओगे तो ध्यान रखो कि 5 साल में आप ईयर वाइज उठा लो कि 2021 का 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, ठीक है। इसी तरह हर साल का पेपर निकालते निकालते 2025 तक का आप इसी तरह निकाल लो, ठीक है। अब क्या करो, ऐसे सब ईयर का निकाल लेना, ठीक है। तो अभी क्या करो कि तुमने यहाँ वेल्डिंग पढ़ा है, एक सिलेबस पढ़ा है, एक वेल्डिंग, अब वेल्डिंग को उठा के ले जाओ इसमें, ठीक है। मैं बता चुका हूं, अपने जो हमारे बच्चे हैं जो उनको जानते हैं, जो हमारे भाई लोग जो हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि सर ये बता चुके हैं, बट मैं इसको चाहता हूं कि ये मेरी और ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूं। तो जितने लोग जानते हैं इसको इग्नोर करना भाई, फिर से समझ लो, जितने लोग नहीं जानते उनके लिए फ़ायदा हो जाएगी। अब क्या करना कि तुम पहले उठाना 2021 का पेपर, अब 2021 के पेपर उठाओगे तो उस पेपर में प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके उसको प्रिंट करना है, फ़ोन में, टैब में, लैपटॉप में नहीं, प्रिंट करना है उसको, क्योंकि तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। क्यों, मैं उसको बताऊंगा क्यों। प्रिंट कर लेना, प्रिंट करने के बाद उसको देखना कि अब इसमें मैं देखता हूँ, एक तरफ से पढ़ते जाओ पेपर को, एक तरफ पढ़ते जाओ तो देखो ना कि इसमें वेल्डिंग का क्वेश्चन कहाँ है, देखने जाना। प्रोडक्शन में कास्टिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, देखना वेल्डिंग का क्वेश्चन कहाँ है। जहाँ तुमको वेल्डिंग क्वेश्चन दिखा उसको गोला बनाना और उसके ऊपर लिखना, जैसे मान लो क्वेश्चन है, जैसे ये है, ठीक है, ये पेपर है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 आपको वेल्डिंग का मिल रहा है, तो आप यहाँ पढ़ना वेल्डिंग का ना, तो यहाँ से सर्कल मारना और सर्कल मार के यहाँ पे लिख देना W, इससे तुम समझ जाओगे अपने अनुमान हिसाब से कि ये 5वां नंबर क्वेश्चन W मतलब वेल्डिंग का है। ऐसे जो सोम का रहेगा उसको मार्क करके लिख देना S मतलब सोम, ऐसे कुछ अपने हिसाब से तुम बना सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ अपने हिसाब से तुम बना सकते हो जिसको तुम समझ आओ, क्योंकि तुमको दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पेपर है, तुम्हें समझना है। अब तुमने क्या किया, ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। अब उसमें देखा वेल्डिंग, तो वेल्डिंग जब मार्क किया, अब देखो कि वेल्डिंग में ये जो पेपर है 2021 का, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें कितना एरिया इसने टच करा है, क्या इसने ऊपर से पूछा है या गहराई में जाके पूछा है, कितना लेवल टच किया, ठीक है। 2021 का कर दिया। अब 2021 का जो भी पेपर तुमने प्रिंट किया, मान लो 4-5 पेज में था वो, तो अब क्या करना है, एक A4 शीट पेपर उठाना है आपको, प्लेन A4 शीट पेपर उठाना है, ठीक है। मैं बता चुका हूं, बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, A4 शीट उठाना। अब A4 शीट में यहां पे लिखना 2021 SSC JEE का एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ऐसे लिखना। अब एनालिसिस लिखने के बाद यहाँ पे डाल के शुरू करना, यहाँ पे एक लिखना कि प्रोडक्शन सेक्शन बनाना, प्रोडक्शन में लिख देना कि वेल्डिंग और फिर वेल्डिंग में लिख देना आगे जाके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, 20 जो भी आपको मिल रहे हैं, जितने 2021 के पेपर में वेल्डिंग के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की यहाँ मार्क कर देना, जाके मार्क करके फिर उसके आगे लिख देना कि 7 क्वेश्चन आए, मतलब वेल्डिंग के 7 नंबर के क्वेश्चन, मान लो 1 नंबर के थे तो 7 नंबर के क्वेश्चन वेल्डिंग के आए। इसी तरह आप 2021 1 बाय 1 करना, वेल्डिंग का 21 में कर लिए, वेल्डिंग का 22 में कर लो, वेल्डिंग का 23 में कर लो, वेल्डिंग का 25 में कर लो, 24 में कर लो, ठीक है। करके अब क्या करो कि इन पेपरों के ऊपर ये A4 शीट पेपर अपना ऊपर रख के उसको स्टेपल कर देना, ठीक है, ताकि जब तुम पेपर उठाओ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए यार मैंने ये एनालिसिस करा है, ये वेल्डिंग के क्वेश्चन जो है इस पेपर में जो है 5, 10, 18 नंबर पे वेल्डिंग का क्वेश्चन है, और वेल्डिंग जो है 2021 में इतने नंबर की पूछी गई थी। उसी तरह आप देखो कास्टिंग का क्वेश्चन नंबर ये और इतनी पूछी गई थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इतना है और इतनी क्वेश्चन पूछी गई थी, आपको एक आइडिया रहेगा। अब ये सबका एनालिसिस करके इसको तुम्हारे टेबल पे रख लो, ऐसे तुम्हें हर साल करना है। एक सब्जेक्ट को उठाना है और उस सब्जेक्ट की एनालिसिस सबसे करना है, ठीक है। सोम उठाओ तो पूरा 2021 से 2022 से 2023 से 24 से एनालिसिस करके फिर रख दो। फिर इसके बाद टोम उठाओ तो फिर उसी तरह 2022 में टोम का क्वेश्चन कैसे पूछा गया, 23 में कैसे पूछा गया, आरएससी कैसे पूछा गया, इसी तरह हर सब्जेक्ट वाइज करना है, पेपर वाइज नहीं करना है, सब्जेक्ट वाइज हर पेपर से एनालिसिस करना है। तो तुम्हें क्या होगा ना, आइडिया लगेगा कि यार वेल्डिंग में 2021 में ऐसे पूछा गया था, अच्छा प्रोडक्शन में 2021 में ऐसे पूछा गया था, ऐसे एनालिसिस करके उस 5 साल के पेपर को अपने टेबल पर रख दो, ठीक है। अब क्या करो, घूमते टहलते जब आपका मन उब रहा हो, जब का मन कुछ करने का नहीं कर, जब आपका मन कहे यार मोबाइल उठाकर थोड़ा एंटरटेनमेंट लेते हैं, नहीं,
उसी समय उस पेपर को उठाना, और मैं इतना कह रहा हूँ डेली आधे घंटे स्टार्ट के टाइम में आधे घंटे बस उस पेपर को उठाना और महाराजा की तरह टांग फैला के बैठ जाना और बस ऐसे पलटना पेपर को ऐसे। अच्छा 2021 में, अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2021 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10 है। ठीक है, मैं जाके देख रहा पलटा, यार 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे बनाया था, यार 8 नंबर में क्वेश्चन कैसे बनाया था। आप ऐसे ऐसे करते रहोगे ना, फिर रख दिया। अच्छा अब देखता हूँ कि 2022 में 100 में क्वेश्चन कैसे आए थे। अच्छा अब देखता हूँ 2025 में 100 में क्वेश्चन आएंगे। भाई ये बेहतरीन तरीका पेपर एनालिसिस करने का। फिर ऐसे करते करते आप देखोगे ना कि अगर आप डेली आधा घंटा दे रहे हो तो महीने भर के अंदर तुम्हारे दिमाग में नाचने लगेगा कि यार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यार प्रोडक्शन में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना लेवल टच हो रहा है। और जैसे आपको ये आइडिया चलना शुरू हो जाएगा ना, फिर उसके बाद उठा लेना वेल्डिंग की थ्योरी। वेल्डिंग मालूम पढ़ रहे हो तो इसकी थ्योरी उठाना। फिर अब जैसे तुम इसकी थ्योरी उठाओगे ना, फिर तुम्हारी तीनों आंखें खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब तुम एनालिसिस नहीं करते और वेल्डिंग की थ्योरी पढ़ते ना, तो तुम्हारे आधा दिमाग बंद रहता है, बस ऐसे पढ़ते जा रहे होते क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुमने यहाँ एनालिसिस कर लिया ना, तुम्हें पता है। जैसे तुमने रेजिस्टेंस बिल्डिंग पढ़ा, तुम्हें दिमाग में आएगा यार रेजिस्टेंस बिल्डिंग में तो यार करंट के थ्रू, हीट के थ्रू ऐसे होता है, यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू हीट पैदा होती है तो फिर वहाँ पे वेल्ड होता है। अच्छा यार सीम वाली वेल्डिंग में तो ऐसे होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड जो रोलर हो जाता है। ऐसे तुम सोचना शुरू करोगे तो मतलब 2 आंख तुम्हारी उसको देख रही हैं रेजिस्टेंस बिल्डिंग की थ्योरी को, और एक तीसरी आंख जो आपकी है अंदर ना, वो सोच रही है कि यार यही तो था, अच्छा ऐसा तो था। ये खतरनाक एक्टिव स्टडी होती है और ये बहुत प्रोडक्टिव होती है और ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है। बात समझ रहे हो? और जब आप थ्योरी पढ़ते हो और एनालिसिस नहीं करते ना, तो आप सो के करते हो, आपका माइंड ब्लॉक रहता है, आपको पता नहीं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहले पेपर का एनालिसिस, फिर थ्योरी पढ़ना। अब थ्योरी पढ़ लिए, अब जाओ झमाझम उठाओ। मैंने ये नहीं कहा 5 साल के पेपर लगाना, मैंने ये कहा कि 5 साल के पेपर का एनालिसिस करना है, लेकिन आपको लगाना है अनलिमिटेड क्वेश्चन। जितना लगा सकते हो, जितना लगा सकते हो, 25, 30, 50 हज़ार जितने क्वेश्चन, जो एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जेई का टारगेट कर रहे हो, ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी जेई एग्जाम होते हैं सबका क्वेश्चन निकाल डालो। मिल जाते हैं आज के समय में, बहुत सारे पब्लिकेशन निकालते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सबका डालो और भयंकर भयंकर क्वेश्चन करो। और उस क्वेश्चन को जब करोगे ना, तब तुम्हें ये थ्योरी और क्लियर होगी। मैंने यहाँ क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोला था, मैं यहाँ क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए बोला था। अब मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ो, अब क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें और आनंद आएगा। तो यहाँ एनालिसिस करने के बाद यहाँ आपका तीन आंखों से आपने थ्योरी को पढ़ा, अब वहाँ तुम 3 आंखों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब क्या करोगे कि तुम्हें पता है कि मेरी थ्योरी में क्या है, मेरे कंटेंट में क्या है और क्या नहीं है, वो तुम्हें क्वेश्चन से मिलेगा। जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वहां जो छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलेंगे ना, उनको ला करके यहां ऐड कर देना। इस थ्योरी में ऐड करना। आपका एक सोर्स होना चाहिए, उसी में लाके हर जगह से मटेरियल को ऐड करना, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही तुम्हें याद करने में, रिवीजन करने में तुम्हारी हाथ पैर फूल जाएंगे। ठीक है, तो दुनिया भर कंटेंट मत रखना कि पता चला बोझा लाद लिया और रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपकी नैया पार लगाएगा, ये बात जान लो। नंबर ऑफ रिवीजन और हजारों लाखों क्वेश्चन जितना कर सकते हो, यही तुमको सक्सेस दिलाएंगे। अब बाकी अगर तुम्हें कोई कह दे कि रिवीजन और प्रैक्टिस छोड़ दो, केवल थ्योरी पढ़ लो, क्लास खत्म कर दो, भाई कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये सब करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो भाई आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप देखो कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसको मैनेज करो, उसको खींच के ले आओ, उसको निकालो। खाने पीने का टाइम से हर जगह से टाइम को कटौती करो और ले आओ। और दूसरी बात, जैसे ऐसे करोगे ना, तब आपको देखोगे मजा आ रहा है, उससे कंटेंट निकाल के एक जगह रख देना। अब जब एक जगह रखोगे थ्योरी में, तो आपको पता चल रहा है कि यार मेरी ये प्रोडक्शन की थ्योरी तैयार हो गई है। अब मुझे एग्जाम टाइम में या मैं टेस्ट पेपर दूंगा या मैं मॉक दूंगा, तो मैं इसी कंटेंट को पढ़ के जाऊंगा, इसके अलावा बाहर से मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई बोल दिया कि यार उसमें वेल्डिंग बड़ा अच्छा दिया हुआ, वो पढ़ने लगे। भाई अच्छा नहीं होता, बस इससे 2-4%, 10% अंतर होता है, तो उसका कंटेंट जो है उसमें से उठा करके इसमें ऐड कर लो, पेज के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में लिख लो। और एक सोर्स रखो, और एग्जाम जब आए आपका ना, उससे पहले कम से कम 10 बार रिवीजन होना चाहिए। आपके सारे कंटेंट का कम से कम 10 बार रिवीजन होना चाहिए। 1-2 बार रिवीजन से कुछ नहीं होता, वो निकल जाएगा। 10 बार। और फिर लोग कहेंगे सर 10 बार रिवीजन कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। मैं आपको बताता हूँ, 10 बार रिवीजन ऐसे होगा कि मेरे भाई, जब तुम रिवीजन करना शुरू करोगे ना, तो आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा ना, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। मान लो आपको 5 घंटा लग गया किसी चीज़ को तैयार करने में, बहुत टाइम लगेगा, और यही लोग गिव अप कर देते हैं, नहीं करना, जबरदस्ती करना। फिर आप जब दूसरा रिवीजन करोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 घंटे लगेंगे उसी चीज़ को पढ़ने में।
ठीक है। जब आप तीसरा रिवीजन करोगे तो आप देखोगे कि आपको 1 घंटे लग रहे हैं। तो आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपका ना टाइम कम होता जाएगा। तो ये मत सोचो कि 15-10 बार रिवीजन करेंगे सर तो बहुत टाइम चाहिए, नहीं। पहले रिवीजन टाइम, ये रिवीजन की साइकिल कम होती जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में चीज छपते जाएंगे। आप बस पलटोगे, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, ऐसे करते आप निकलते चले जाओगे, तो आपका तैयार होता चलेगा। तो ऐसे होता है रिवीजन। और ऐसे डरो मत कि 10 बार तो बहुत होता, नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी बार बहुत होगा, चौथी बार के बाद वो हवा हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। 4-5 बार रिवीजन करोगे ना, एग्जाम में बैठोगे धड़ाधड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने खतरनाक रिवीजन करी है, इससे पहले आपने खतरनाक प्रैक्टिस करी है। भैया जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो तुम्हारा रिवीजन ऑलरेडी हो रहा था तुम्हारे माइंड में, इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो रहा था। जब तुम रिवीजन करना शुरू करोगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो ये होता है तरीका करने का, ऐसे करोगे। और मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई ना, इसको एक दिन 8 घंटे पढ़ के 4 दिन सोने से नहीं होगी। इसके लिए डेली चाहिए 7, 8, 10, 20, जितना तुम घंटे दे सकते हो, जितना तुम्हारे पास टाइम है सब झोंक दो, जितना दे सकते हो उतना दे दो। ये डेली चाहिए, क्योंकि जब तुम डेली पढ़ोगे तो डेली याद होगा, इसकी साइकिल बनी रहेगी। आज पढ़ा 4 दिन भूल गए, कहानी खत्म नहीं होगा। आपको जितना पढ़ना है उतना पहुंच जाए। मान लो तुम ट्रेवलिंग कर रहे हो, कहीं कुछ आप फंस गए, तो भाई ट्रेवलिंग में करते उठा लो किसी का लेक्चर, जो टीचर आपको पसंद हो उसका लेक्चर ही सुनो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा। आपकी कंटिन्यूटी, एक रूटीन बनी रहेगी, आपका माइंड एक चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो घुसेगा। उससे अच्छा है कि आप बैठे कुछ फालतू चीज देख रहे हो। तो भाई अपने आप को तुम्हें लिमिट करना पड़ेगा और डेली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। डेली आपको क्लास करनी पड़ेगी, डेली आपको कंटेंट रिवीजन करने पड़ेंगे, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, हम आपको गाइड कर देंगे, हम आपको बता देंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता कि पेपर उठाया या मॉक उठाया या टेस्ट उठाया, टेस्ट दिया, एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमको क्वेश्चन आया, आंसर मारा बी, कहानी खत्म, आंसर दे दिया, टेस्ट दे दिया सही, बस हम खुश हो गए। नहीं, बाकी 3 आंसर क्यों सही नहीं है, इसका एनालिसिस होना जरूरी है। और ये 3 कहां सही होंगे ये तुम्हें पता करना जरूरी है, ठीक है। तो ये होता है, या कोई पेपर उठाया, कोई मॉक टेस्ट उठाया, कहीं कोई सोल्यूशन दिया, तो ये नहीं कि उसका आंसर देख लिया, नहीं। उसको अगर तुम सॉल्व भी कर ले रहे हो कोई पेपर को ना, तो देखो कि क्या बाकी 3 ऑप्शन को मैं जानता हूं कि वो कहाँ का कंडीशन सही होता है, नहीं जानता हूं तो उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगा, मतलब कि हम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी अपनी तैयार कर ले रहे हैं। बात समझ रहे हो कि क्वेश्चन के थ्रू हमारी थ्योरी तैयार हो रही है। तो भाई जब तुम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी तैयार कर रहे हो, थ्योरी पढ़ के तुम क्वेश्चन करने आ रहे हो, बचा क्या अब क्या बचा तुम्हारे पास? कुछ तो नहीं बचा रहा है, और इससे ज्यादा क्या ही करोगे। और क्या होता है, जितने लोग का एग्जाम नहीं निकलता ना, उनकी गलती यही होती है कि वो पढ़ते जाते हैं, उनको सिलेबस नहीं पता है, वो पढ़ते जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे रहा है, सॉल्व ही नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बस थ्योरी रगड़ लेंगे, एग्जाम में पहुंच जाओगे। भाई थ्योरी से चलो तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा एक बेस है, क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको डिफरेंस बनेगा कि आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग में क्या क्या अंतर है, एलबीएम हो गया, ईबीएम हो गया, उसमें कहाँ वैक्यूम यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसमें जो है डीप पेनिट्रेशन होता है, किसमें नैरो जोन होता है, किसमें हीट एफेक्टेड एरिया ज़्यादा होती है, ये डिफरेंस क्रिएट होगा आपको थ्योरी पढ़ने, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करने से। थ्योरी पढ़ोगे तो लगेगा सब एक ही जैसा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो यही इसमें डिफरेंस क्रिएट करेगा, और ये तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे माइंड में परमानेंट बैठेगा, और फिर तुम जाकर एग्जाम में फूक के आओगे। समझ गए ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने का तरीका ये होता है जो मैंने आपको बता दिया। हमारे जो बच्चे जो मेरे भाई जो मुझे फॉलो करते हैं, जो जानते हैं, उनको ऑलरेडी ये चीज़ मैंने बता दिया, वो सब जानते हैं। बट मैं चाहता हूं कि जो बहुत लोग अंधेरे में घूम रहे हैं, ये मेरी वीडियो जितना यहाँ शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में, भाई बंधु में, जहां शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत लोगों तक पहुंचे और बहुत लोगों को पता चले कि भाई एनालिसिस कैसे की जाती है प्रीवियस ईयर की, कैसे हमको टैकल करना है किसी भी एग्जाम को। ये सिर्फ एसएससी जेईई के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए। उसी तरह यूपीएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके जो सब्जेक्ट है पॉलिटी है, तो पॉलिटी उठाने के बाद आप सर्च करो कि पॉलिटी में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसका लेवल क्या है। मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, बट मैं क्या है कि मेरा स्ट्रीम, मेरा जोन जो है इंजीनियरिंग है, तो मैं इसको टारगेट करके बता दिया। बट ये आप हर जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे फॉलो करोगे, टाइम मैनेज करोगे कि मैं ऐसे कर लेता हूं, वैसे कर लेता हूं, मैं इस टाइम को टच करता हूं। और सुनो, कहीं भी बाहर निकलने से पहले अपने पास, अपने बैग में तुम्हारे पास एक कंटेंट एडवांस होना चाहिए कि अगर मुझे कहीं टाइम मिलेगा तो मैं अपना ये कंटेंट उठा के पढ़ लूंगा, ये मैं रिवाइज कर लूंगा, चाहे आपके फोन में हो, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी हो, चाहे वट एवर द फॉर्म में आप रखे हो, आपके पास अपने बैग में पानी, खाना और कपड़े के अलावा आपके पास आपका कंटेंट होना चाहिए कि मुझे समय मिलेगा तो मैं ये कंटेंट रिवाइज कर लूंगा, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इस सर का वीडियो देख लूंगा, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ये टेस्ट सीरीज लगा लूंगा।
भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। ये बात जान लो कि तुम्हें थाली में परोस के कोई कुछ नहीं देने वाला है, तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। ये बात जान लो, कमाने का मतलब आपको खुद हार्डवर्क करनी पड़ेगी, ये तुम्हारे हाथ में है। हम आपको बता देंगे, हम आपको सिखा देंगे, लेकिन चलना आपको है, करना आपको है, ठीक है। तो मेरे बारे में थोड़ा जान लो। मेरा नाम है राकेश, ठीक है, मेरा नाम है राकेश यादव और मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। जो बच्चे जानते होंगे, जो होंगे वो मुझे जानते होंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अड्डा इंजीनियरिंग की हूँ। अड्डा इंजीनियरिंग का जो अपना चैनल है अड्डा का 24/7 इंजीनियरिंग वाला जो अपना चैनल है AEJE वाला, अभी फ़िलहाल मैं उस पर हूँ, ठीक है, AEJE वाला। तो यहाँ पे मेरी क्लास चलती है, यहाँ पे मेरी क्लास चलती है। एक चलती है यूट्यूब पे लाइव चलती है, वो अपनी ज़्यादातर क्लास 8 से 9 के बीच में रहती है रात में, ठीक है, लाइव चलती है। यहाँ झमाझम मैं क्वेश्चन कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ सीरीज चलती है। और एक अपनी एप्लीकेशन पे, अड्डा की एप्लीकेशन पे हमारी क्लास चलती है, एप्लीकेशन पे क्लास चलती है हमारी, वो चलती है 3 से 4, ठीक है। तो आप जहाँ चाहो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो, तो यहाँ से कहीं पे भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। जो जिनका मतलब है वो लाइव में आ जाए, जिनका मतलब हो वो एप्लीकेशन पे आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए यार हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने आपको कुछ बता दिया है एनालिसिस करने का तरीका। ये चीज़ अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों तक शेयर कर दो, अपने ग्रुप में फैला दो। मैं चाहता हूं कि बहुत बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अंधेरे में चल रहे हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है। तो चलो आज के लिए यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हर हर महादेव।